आतंकवादी पत्रकार है, सबको पता है। ईमानदार पत्रकार को आप आतंकवादी बता रहे हैं? आप ईमानदार नहीं हो? आप ईमानदार नहीं हो क्या? ए भैया देख लो, ये पत्रकार हैं, 10 जने कम से कम खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ही ईमानदार है। बाकी भैया आप लोग अपने कौन कहता है? सब वो भी ईमानदार है, वो भी ईमानदार है। कौन? आप ईमानदार नहीं हो? सब ईमानदार पत्रकार तो आपने उसे ईमानदार कैसे बोल दिया? आप बोलो हम ईमानदार है, वो भी ईमानदार है। बेईमान कैसे कह रहे हैं? बेईमान है कैसे? अफवाह फैलाने का काम कोई भी करेगा, चाहे आप हो या मनीष कश्यप हो या कोई और पत्रकार हो, टीवी पैनल का पत्रकार हो, मैं उसे भी बेईमान। अनुराग जी, क्या बिहार सरकार इतना डर गई कि एक के बाद एक एफआईआर करे जा रहा है, मतलब मनीष कश्यप पे? भैया बिहार सरकार नहीं डरी है, बिहार का भगोड़ा पत्रकार डरा हुआ है। वो आज तक पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है। जैसे भैया पानी होता है, एक चलनी जानते हो हैं, जैसे उसमें पानी नहीं रुकता है, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार की सरकार से मनीष कश्यप डर गया है। उस छन्नी में रुक नहीं रहा है, सीधा फिसल रहा है। कभी दिल्ली जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है, कभी नेपाल जा रहा है। हमें तो लगता है भैया देशवा से बाहर चला जाएगा, और देश से बाहर गया है मोदी जी। अगर वो देश से बाहर गया ना, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आरएसएस। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का ढिंढरा फूटेगा भैया। आरएसएस और बिहार सरकार क्यों नहीं लेगी जिम्मेदारी? हाँ, बिहार सरकार के भैया आ रहा है रुकावट में। बिहार सरकार ने कहा था जाके अफवाह उड़ाओ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जाके अफवाह उड़ाओ। उसने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। एक चीज बताइए, काम किसके लिए करते हो आप लोग? आप लोग काम किसके लिए अपने लिए करते हैं, मीडिया के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। अरे कैसी बात? सुनिए पहले, सुनोगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हो, तो जो आईटी सेल वाले आप लोगों को पढ़ा के भेजेंगे, उसी पे आप लोग बात करोगे ना? कुछ भी और क्या? और क्या? आप कांग्रेस के लिए कर रहे हैं? मैं बिल्कुल किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर गरीबों के लिए बात करना आपको कांग्रेस की बात लग रही है तो मैं करता रहूँ। सरकार के खिलाफ मनीष कश्यप आवाज उठाए तो सरकार के खिलाफ उसने कभी सरकार से सवाल पूछा? किया है मोदी जी से। अभी भी कर रहा है, 2025 तक बनने नहीं देंगे। अरे भैया आतंकवादी पत्रकार है, सबको पता है वो। सुनो, उन्होंने कहा 25 में सरकार नहीं बनने देंगे। नीतीश कुमार को चैलेंज। भैया नीतीश कुमार, अब इसको ये कह दो कि 24 घंटे के अंदर तुमको गिरफ्तार करवा देंगे, अगर हिम्मत है तो कहीं भी बिल में जाके छिपते। अगर इनके पास हिम्मत होती, मैं मनीष कश्यप को तब मानता जब ये कहते मोदी जी 24 में आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। एक ईमानदार पत्रकार को आप आतंकवादी बता रहे हैं? अच्छा, आप ईमानदार नहीं हो? आप ईमानदार नहीं हो क्या? ए भैया देख लो, ये पत्रकार हैं, 10 जने कम से कम खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ही ईमानदार है। बाकी भैया आप लोग अपने कौन कहता है? सब वो भी ईमानदार है, वो भी ईमानदार है। कौन? आप ईमानदार नहीं हो? सब ईमानदार पत्रकार। तो आपने उसे ईमानदार कैसे बोल दिया? आप बोलो हम ईमानदार है, वो भी ईमानदार है। बेईमान कैसे कह रहे हैं? बेईमान है कैसे? अफवाह फैलाने का काम कोई भी करेगा, चाहे आप हो या मनीष कश्यप हो या कोई और पत्रकार हो, टीवी पैनल का पत्रकार हो, मैं उसे भी बेईमान। अरे वो खुद जाके मारते भी है भाई, जब पुलवामा हमला हुआ तो जाकर के उन्होंने कश्मीरियों को मारा। हाँ, अरे क्या कह रहे भैया, अभी जल्द में ही एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी, माइक पकड़ा और ऑटो ड्राइवर के सर पे दही मारा। अब ये बताइए पत्रकार की वो देखा, ये संघी गुंडा है। ये गुंडा है भैया, गुंडा। अच्छा, पत्रकार है गुंडा है? ये पत्रकार नहीं है, गुंडा है। अच्छा, ये भैया दलितों को दबाने का काम करता है, हिंदू मुसलमान। पहले आप डिसाइड कर लो कि पत्रकार है या गुंडा। गुंडा है वो, मैं पत्रकार नहीं मानता हूँ। अच्छा, जिस भैया यूट्यूब कंपनी जिसके मालिक एक मुसलमान भाई हैं, वो तब भी हिंदू मुसलमान करता है। तुम्हारी रोजी रोटी सेकी जा रही है, रोटियां सेक रहे हो, एक मुसलमान की दो, फिर भी तुम मुसलमानों को दबा रहे हो। ये भैया हम नहीं कहते, ये मनीष कश्यप करता है। अरे मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम आवाज उठाते हैं गरीबों की, हम गलत चीजें दिखाते हैं, इसलिए बिहार सरकार गलत चीजें दिखाते हैं। बहुत बढ़िया भैया, भैया सब में रिकॉर्ड हो रहा है ना। अरे गलत, अभी इन्होंने कहा मनीष कश्यप गलत चीज करते हैं। बहुत बढ़िया भैया, मनीष कश्यप 100% गलत नीति की बात कर रहे हैं। सरकार की गलत नीति, भैया सरकार की अगर गलत नीति दिखाते हैं, सड़क टूटा हुआ दिखाते हैं, वो जहाँ सड़क जो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है वो दिखाते हैं। अच्छा भैया, मोरबिया वाले में काहे नहीं चले गए थे दिखाने? मोरबी पुल टूटा था ना। हर जगह कैसे जाएंगे वो अकेला भाई? अच्छा, प्रचार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए थे। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे थे। मोरबी जब टूटा तो वहाँ पे जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप लोग तबाओं की तरह अपनी अदाएं बदल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हो। अरे हम लोग पे अब इल्जाम लगा दिया मनीष कश्यप। एक चीज बताइए, आपने देश के लिए और गरीबों के लिए कितने सवाल पूछे? वर्तमान सरकार से कितने सवाल पूछे? अरे तो अभी आपने कभी कहा कि कांग्रेस की सरकार में 12% से ऊपर विकास दर हुआ करता था? मोदी जी आपके राज में 3.7% से नीचे है। आपने कभी सवाल पूछा? कभी नहीं पूछा। तो मनीष कश्यप पूछ रहे तो उस एफआईआर हो गया, तो हम पूछेंगे, हम पे भी हो जाएगा फिर। अच्छा, मोदी जी से उसने सवाल पूछा था। उसने भैया सिर्फ अफवाह उड़ाई थी। नीतीश बाबू के खिलाफ और तेजस्वी बाबू के खिलाफ उन्होंने अफवाह फैलाई थी। उन्होंने बिहारियों को भगदड़ मचवा दी, काफी लोग चोटिल हुए, घायल हुए, अपने परिवार से बिछड़ गए। इस सब का पाप गरीबों की
हाय बड़ी जानलेवा अच्छा, होती एक है। बात ये बताइए। मनीष कश्यप को ले डूबेगी। अच्छा, एक बात बताइए, मनीष सुनिए, कश्यप सुनिए। अगर जेल गया तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। चैलेंज किया है। ए भैया चैलेंज किया है, बाप का राज चल रहा है, बाप का राज चल रहा है जो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। पीछे इसमें सपोर्ट क्या है, जनता समर्थन कर रही अगर है उनको। अगर वाकई में फौजी की ही औलाद हो तुम, कहते हो ना बहादुर बाप का बेटा हूँ। ना आप पूर्वज में क्यों जा रहे नहीं, हैं? मैं खानदान जो में वही नहीं। भैया वही नहीं, नहीं, कहता पर्सनल है नहीं, कि मैं पर्सनल फौजी नहीं। का बेटा हूँ, मैं बहादुर का बेटा हूँ। भैया बहादुर का बच्चा कभी भागा नहीं करता है। शेर का बच्चा शेर होता है, गिदड़ का बच्चा गिदड़ होता है। समझ रहे हो ना? पर्सनल नहीं जाए। पर्सनल कहाँ जा रहा हूँ? क्यों ट्वीट करता है वो कि मैं फौजी का बेटा हूँ? हाँ। फौजी कभी सेना छोड़ के भागता नहीं है। आप जैसे दलाल पत्रकार लोग अभी 4 सवाल पूछ रहे थे, पत्रकार तो दलाल मत बोलिए, पत्रकार ही दलाल होते हैं। पत्रकार ही वो कौन है? मनीष कश्यप कौन है? राष्ट्रवादी मनीष कश्यप। आप कौन हो फिर? आप आतंकवादी पत्रकार हो? आप राष्ट्रवादी नहीं हो? आप राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? आप राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? आप राष्ट्रवादी नहीं हो क्या? राष्ट्र के लिए कितना सवाल पूछते हो? राष्ट्र के लिए कितना सवाल पूछते हो? वतन के लिए कितना सवाल पूछते सही हो? भाषा का गरीबों के सही लिए भाषा कितना का सवाल यूज पूछते कीजिए। हो? सही महिलाओं के लिए कितना भाषा सवाल भाषा पूछते हो? बेरोजगारों के लिए कितना सवाल पूछते हो? अरे, किसान के लिए अरे, कितना अरे, सवाल अरे, पूछते हो? अरे, बताइए। सुनिए। दलाल बोलेंगे, दलाल हैं? दलाल बोलेंगे पत्रकारों को। बिल्कुल हैं? बोलूंगा। अगर यही बात आपको बोल दिया जाए तो बोलो दलाल भाई दलाल साहब, भाई सुनिए, साहब, दलाल सुनिए। हमको बोलोगे? हाँ, कौन सी दलाली सुनिए करती? सुनिए सुनिए। हाँ, सुनिए। अभी आपके लिए तेजस्वी बाबू हो गया था, नीतीश कुमार बाबू हो गया था, और मोदी मोदी हो गया था, तो भैया, आपको क्या बोले मोदी फिर? को- हाँ, एक चीज बताइए, हाँ, मोदी को मोदी जी बोल रहे हैं ना, हाँ, मोदिया बोल रहे हैं ना, हाँ। क्या बोले उनको? हाँ, तो ऐसा लग रहा है भैया, सॉफ्ट एक कॉर्नर है चीज- सरकार हाँ, के लिए। बिहार में एक चीज होता है ना, जैसे हमारा नाम अनुराग है, हाँ। तो बिहारी लोग हमको बिहारी अनुराग बाबू कहते हैं। हाँ। कई बिहारी वाले पत्रकार है ना, जी। वो फोन करते हैं अनुराग बाबू कहते हैं। जी। तो भैया उनको नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू नहीं कहेंगे? बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि बहादुर पत्रकार को जो है सताया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। अच्छा भैया, हम मानते हैं कि अगर वो बहादुर है वाकई में, तो गिरफ्तारी देना। ट्विटर पे झूठा कर देता है कि हमें बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर देश लिया की है। आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है। हाँ, ये बात आपने सही कर दी, देश की आवाज दबाई जा रही है। हाँ। यही बात राहुल गांधी ने वहां पे कह दिया विदेश में, तब आप लोगों के पेट में भैया चूहा कूदने लगा। भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ढिंढोरा पीटने लगे जैसे कोई रिश्तेदार गुजर गया हो। अरे ये न्यू इंडिया है, हाँ, नया नया इंडिया, भारत है। यही नया भारत। देश हमने की नया बात भारत देश में देखा। होनी चाहिए ना। हमने नया भारत देश की देखा बात है। देश में होनी हमने चाहिए। देखा है वो नया भारत जहाँ पे महिलाओं को जलाया गया है। हमने देखा है नया भारत जहाँ पे लड़कियों को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे घरों पे बुलडोजर चल जाता है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे 2014 के बाद में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे पत्रकारिता को पत्रकार की भाषा नहीं बोलने दिया जाता। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ पे नेहा सिंह राठौर की आवाज़ दबाई गई। हमने देखा है वो नया भारत जहाँ संसद में राहुल गांधी की आवाज दबा दी जाती है। हमने देखा है वो नया भारत, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 मिनट बोलने का अधिकार मिलता है। हमने देखा है वो नया भारत महोदय, हमने देखा है। क्या देखा आपने नया नया भारत? भारत नहीं, नया भारत एक क्या मिनट, नया भारत एक की ये भी दुनिया ऐड है। कीजिए, ये भी ऐड कीजिए, मनीष कश्यप को भी दबाया जा रहा है मनीष नया कश्यप- भारत में। हाँ, हमने देखा है वो नया भारत जहाँ मनीष कश्यप को जानबूझ के भगाया जा रहा है। हमने देखा है महोदय वो नया भारत। अच्छा। हमें अब नहीं देखना है। प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि राहुल गांधी को बाहर निकालो यार। अरे भैया, प्रज्ञा ठाकुर को बाहर निकालो पहले, क्योंकि वो आतंकवादी है। भैया हम नहीं कहते, उस पर आरोप लगा है। सांसद है। सांसद है, सम्मान हाँ, माननीय सांसद सांसद है। है, माननीय सांसद हाँ। हों या पत्रकार हों या कुछ भी हों, हाँ। वो भैया उनका। लेकिन हाँ। जो देश में आतंक का काम करेगा, जहल घोलने का काम करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, वो पत्रकार हो, प्रधानमंत्री हो या खुद अनुराग हो, उसको भी सजा मिलनी पहले तो रिस्पेक्ट से बात करें, सांसद है वो। कीजिए ना। रिश्तेदार लग रही हैं, जाके पैर दबाइए। आप लोग वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पैर दबाते हो, जाके दबाइए। ये इल्जाम सांसद है तो मुझसे है ना, ये आप संगीन सांसद है इल्जाम लगा मुझसे रहे है हैं। ना कि मैं उनसे हूँ, अच्छा, वो मुझसे एक बात हैं। बताइए। हमने वोट दिया था वो सांसद अरे बने। आप अभी कह रहे हैं कि जेल वो- में डाल दिए जाओगे। ए भैया देख लीजिए, हाँ। जेल में डाल देंगे, ये भी एक लोकतंत्र की हत्या है। राहुल हाँ। गांधी ने ये बात अगर विदेश में कह दी तो दिक्कत क्या है? लोकतंत्र की हत्या है। अगर देश में आवाज सरकार से सवाल पूछना, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, अगर हम उस अधिकार का तमीज के दायरे में रहकर। अच्छा तमीज में बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, अभी हम तमीज में बात करें, बदतमीजी से करने लगते अरे हैं ना। भाई, बदतमीजी से वो लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी घर पे बुलडोजर चलेगा अभी। क्या? मोदी जी जो है सबके घर पे छाप पड़वा रहे हैं। लालू जी के घर पे पड़ा ना अभी। एक चीज बताइए भैया, अभी तेजस्वी जी ने एक ट्वीट किया था हाँ। कि ए मोदी जी, अगर हिम्मत है तो हमसे भिड़िए ना, हमारी बीबी को और बहनिया को काहे परेशान कर रहे हो? भाई, भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर जाती है कि वो किसी के भी परिवार वालों को प्रताड़ित करने में लग जाती है। उसकी हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी से सवाल पूछे, उनकी हिम्मत नहीं है कि लालू प्रसाद से सवाल पूछे। अरे भैया, गर्भवती महिला को तुम परेशान कर रहे हो। तेजस्वी को खुला चैलेंज, 2025 में मुख्यमंत्री का सपना तुम्हारा अधूरा रहेगा। ए भैया, इनका जो सपना है, मनीषवा का जो सपना है, इसका ये सपना कभी नहीं पूरा होगा और इसका
2-4 दिन के अंदर अगर प्रशासन सही ढंग से काम कर रही है भैया, हाँ। प्रशासन अगर सही ढंग से काम बिहार का करेगी, प्रशासन। सुनिए बिहार प्रशासन हाँ। भी, और जहाँ पे वो बैठा हुआ है नेपाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी छपा हो भैया उसका तो कोई पता ही नहीं कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ कोई पता नहीं है। और प्रशासन 3 दिन के अंदर लाके बिहार पुलिस उसको ये तबीयत से कुटाई करेगी नहीं, ये तबीयत से कुटाई करेगी। बाप दादा दुश्मनी है क्या आपका? कुटाई करवा रहे हैं? हैं? दुश्मनी है क्या एक चीज, आपका? मैं गलत करूंगा मेरी कुटाई होनी चाहिए, आप लोग गलत करते हो आप लोगों की भी कुटाई होनी चाहिए, कोई भी हो। आपका तो भी देश में- नंबर आएगा, हैं? नंबर आएगा आपका भी। भैया हमने कौन सा गलत सवाल पूछ लिया बताओ, हाँ? नंबर लाओ आप मेरा। इतना चढ़ के बिल्कुल मोदी अरे जी भैया और एक जितने चीज सांसद बताएं, है एक चीज सबका बताएं, बेइज्जती आप करते मोदी हैं। जी को और उस सांसद को और भी किसी लोगों को आपको जिसका लग रहा है ना सामने लाओ, सामने आके 5 सवाल का मेरे जवाब दे देगा ना, जो कहेगा करने के लिए तैयार हो। कोई ईडी भेज देगा, सीबीआई भेज देगा, सेबी तो वो भेज 5 देगा, सवाल क्या है? पर आपसे नहीं बताएंगे, मोदी जी से ही पूछेंगे। वो हैं 5 भैया आइए ना हमारे पास, कहाँ है हम, दिल्ली में आइए। 5 सवाल हाँ बताइए। है भैया, जो तुम्हारा अभी नया सदन बनाया है, मोदी जी देख रहे हैं, उसके सामने आए। देख रहे हैं है मोदी मोदी जी देख रहे हो, नमस्ते हाँ। भाइयों बहनों मित्रों, 5 सवाल है। महिला सुरक्षित क्यों नहीं है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, संविधान की बात क्यों नहीं हो रही है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ पे आए दिन युवाओं को दबाया जा रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बोलिए मोदी जी। भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ पे 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 21 यम्स नहीं बना, गंगा साफ नहीं हुई है मोदी जी? जवाब दोगे? हिम्मत है किसी पत्रकार के जो जवाब दे दे? ए भैया मोदी जी से सवाल 4 पूछते हैं ना, सवाल हुए, सुनिए, 4 हुए। 5 हो गए, हो गए। सुनिए रिकॉर्ड हो रहा है, सुनिए। अगर जवाब हम पूछते हैं ना सवाल मोदी जी से या और भी प्रदेश के या के राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री या सांसद से, तो पत्रकार लोग ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे जवाब देते हो जैसे प्रधानमंत्री जी आपके चाचा लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवा डाले हुए हैं, भगवा का इतना मतलब विकास कर रहा है मोदी जी, बीजेपी आरएसएस उनके विरोध कर रहे ये हैं। आरएसएस का है, हाँ? ये आरएसएस का अरे है, नहीं तो हिंदू की ये बात बीजेपी करते का हैं ना है। वो। आरएसएस का चलिए। या आरएसएस का है, आरएसएस का है। आरएसएस का निर्माण कब हुआ? 1925 में। अभी भैया 100 साल भी नहीं हुआ है उसको। पक्के सनातनी है वो लोग। ये वो हमें राष्ट्रवाद की वो बताएंगे, हमें राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं अपनाया है वो हमको आज राष्ट्रवाद सिखाने निकले हैं। आपने ये भैया इसका नाम है केसरिया, ये इसका नाम है केसरिया। और भैया आरएसएस वालों ने इसका भगवा नाम रख दिया, हम तो इसको केसरिया कह रहे हैं। आप लोग भगवा मानते हो भैया। आप आरएसएस वालों राष्ट्रवादी से पत्रकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे खुशी हो रही है, मैं बिहार के लोगों के लिए जेल जाऊंगा। बिहार के लोगों के लिए जेल जाएंगे, अफवाह फैलाएंगे तो जेल नहीं तो क्या भगवा गुजरात। वो छोड़िए ना, भगवा का अपमान करेंगे आप, भगवा का अपमान भगवा करेंगे। का अपमान मैं नहीं करता, भगवा का अपमान मैं करेंगे। भगवा का अपमान नहीं कर किया, रहा अभी हूं। किया आपने। मैंने किया ही नहीं भैया, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब पे रिकॉर्ड हुआ है। भगवा का अपमान हमने नहीं किया है, आप जैसे लोग भगवा का अपमान लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है। जय आपके- सिया राम, जय इसमें सिया राम, आपके गमछा में जय लिखा- सिया राम, जय आपके सिया गमछा में राम, लिखा जय हुआ है। सिया राम, जय सिया राम।